ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आप देख रहे हैं गुड लक गुरु और मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। इस वक्त आपके साथ हूं इंडिया न्यूज पर। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए, मनोकामना पूर्ण हो, आपकी नौकरी लग जाए, आपका व्यापार अच्छा चले, आपकी जिससे इच्छा है उससे आपका विवाह हो जाए, आपका कर्जा उतर जाए, आपको बुद्धि मिले, आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी मिले, आपको रिद्धि सिद्धि और शुभ और लाभ मिले, इसके साथ साथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। क्या दुनिया के अंदर ऐसा भी कोई चमत्कारी व्रत है? जी हाँ, ऐसा जवाब है। आज मैं आपको बुधवार के व्रत के बारे में बताऊंगी। बुध है तो सब सुख है, ठीक है। आज मैं आपको आपकी 12 राशियों का हाल बताऊंगी, आपके फोन कॉल्स लूंगी। हमारी फोन लाइंस खुली हैं, हम अपने स्पीकर की आवाज फुल रख रहे हैं। आप भी जब हमें कॉल करें तो फुल जोश के साथ अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। अपनी टीवी की वॉल्यूम को बिल्कुल बंद कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं का हल यही मिलेगा। कहते हैं गौरी पुत्र गणेश मनाऊं सबसे पहले। बुधवार के व्रत के बारे में आपको आज ऐसी बातें बताऊंगी जो आपने अपनी दादी मां से सुनी होंगी। ऐसा है कि बुधवार का व्रत गणपति महाराज के लिए रखा जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ गणेश जी के लिए ही रखा जाता है। बुधवार का व्रत सरस्वती मां के लिए भी रखा जाता है। आज के अपने इस कार्यक्रम में मैं आपको दोनों के बारे में जानकारी दूंगी। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको वैसे बुधवार का व्रत रखने से आपका बुध ग्रह तो बहुत अच्छा होता ही है। कुंडली के अंदर बुध ग्रह को युवराज कहा गया है। ओए होए, कहते हैं वाणी जितनी अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस के साथ जब आप कोई शब्दों का खेल खेलते हैं, शब्दों के साथ बोलते हैं, अच्छा मीठा कड़वा, ये सब कुछ अधिपत्य होता है बुध ग्रह का, आपकी बुद्धि का। कहते हैं जैसा खाते हैं अन्न वैसा ही होता है मन, और वैसे ही आपके अंदर से वाणी निकलती है। तो वाणी के इस दिन पर, आज बुधवार वाले दिन, अपनी वाणी को कैसे स्ट्रांग बनाएं, अपने स्वभाव को कैसे सरल बनाएं, आज आप अपना व्यापार कैसे चलाएं, रिद्धि सिद्धि शुभ और लाभ के साथ आपके घर में कैसे आए, आपको विद्या प्राप्त कैसे हो, तमाम तरह के सवालों के जवाब आपको आज इस कार्यक्रम में मिलेंगे। आज का दिन होता है हरा। आज हरा खाना चाहिए, हरा पहनना चाहिए और हरी बिंदी लगानी चाहिए। कहते हैं आज गाय को हरा चारा या हरी हरी घास या फिर हरा हरा खीरा भी खिलाना चाहिए। हमारे घर में हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को भी आज के दिन खीरा जरूर खाना चाहिए, पर ये जनरेशन तो फल फूल खाना ही नहीं चाहती। फ्रूट्स खाने से, सब्जियां खाने से, हरी सब्जियां खाने से आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है और आपका बुध ग्रह अच्छा होता है। इस हिसाब से जो आप याद करते हैं अपने स्कूल कॉलेज टाइम में या अपने ऑफिस के लिए कुछ डील्स तैयार करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, तो उसमें आप हमेशा नंबर 1 आते हैं। आप हमें कॉल्स करते रहिए। आपके कॉल्स लेना शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे सबसे पहले कॉलर कौन है। नमस्कार। माता जी मैम। जय माता जी। अजय जी, आपका स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं? मैम नगीना बिजनौर से बोल रहा हूँ। आपका सवाल? जी मैम, मेरा ये सवाल ये है कि मैं 15 साल का हूँ मैम जी। मेरा नाम अजय है मैम जी। घर पे मुझे छोटू कहते हैं। सवाल? मैम मेरा सवाल ये था कि मुझे ना, मैं घर पर फैमिली की प्रॉब्लम की वजह से पढ़ नहीं पाया हूँ मैम। मैं चाहता हूँ कि कोई बिजनेस करना चाहता हूँ मैम अपना। देखो, मैं अगर पढ़ाई से बात करी और सबसे पहले स्टूडेंट का ही कॉल आया है, तो प्रश्न कुंडली से आपको मैं एक बात बता दूं, जिन्होंने पढ़ना होता है ना, उनके लिए उनकी पारिवारिक समस्याएं कुछ भी नहीं होती मेरा बच्चा। जब सारा परिवार लड़ झगड़ कर अपनी प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन कर सो जाए, तब आप सुबह बैठकर पढ़िए। सबसे पहले आपको बताऊंगी कि आज ही के दिन से आप एक खीरा रोज खाएंगे, आप 2 तुलसी के पत्ते रोज लेंगे, आप हरी हरी घास और दूर्वा गणपति महाराज पर जरूर अर्पण करेंगे। और जैसा कि आपने मुझसे कहा कि आपकी उम्र 15 साल है, तो आपके आगे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि मेरे कार्यक्रम को दोबारा मत देखिएगा। अभी अपना पूरा जीवन समर्पण अपनी पढ़ाई के लिए कीजिए, अनुशासन के लिए कीजिए। आपका काम सिर्फ पढ़ना है, इसके सिवा कोई और दूसरा काम नहीं है। आपको पता है विद्यार्थी का क्या मतलब होता है? जो विद्या का अर्जन करे और बिल्कुल ऐसे करे जैसे अर्थी पर जब मुर्दे को लिटा दिया जाता है तो चाहे कोई कितना रो ले, सर पीट ले, उसे हिला ले, लेकिन मुर्दा हिलता नहीं है। विद्यार्थी को भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए जैसे कि अर्थी पर व्यक्ति होता है। उसका कंसंट्रेशन, सारा परिवार लड़े झगड़े कुछ भी करे, लेकिन आपको अगर पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ना ही है, उसके सिवा आपको दाएं बाएं कुछ भी नहीं देखना। ऑल द बेस्ट मेरी बच्चा। आप आज के बाद मेरा कार्यक्रम मत देखिए और सिर्फ अपना पूरा ध्यान पढ़ने पर लगाइए। माता पिता का सम्मान कीजिए, खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ाई में अनुशासन का होना अनिवार्य है।
चलिए आज के अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार रमन जी, स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार जी, जय माता दी। जय माता दी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। मैं आपकी यूट्यूबर फॉलोअर भी हूँ। थैंक यू। और मेरे प्रश्न है। एक मेरे बेटे के लिए है जिसकी 3 साल से जॉब नहीं है। बच्चे का नाम? लेकिन बेटे का नाम अंकित है जी। ठीक है। दूसरा मेरी बेटी ने फ्लैट लिया है, उसके लिए सुख समृद्धि रहेगा, सब खुश रहेंगे बच्चे। आपको सबसे पहले बिटिया का ही जवाब देती हूँ। जब भगवान परमपिता परमात्मा ने फ्लैट दिलवा दिया, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ आपके घर में आ गया, तो सब अच्छे रहेंगे। क्या होता है, 100% रहेंगे ही। ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको देनी है। भगवान ने तो आशीर्वाद दे दिया, तो गुड़िया को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। अब आपके बेटे की बात कर लेते हैं। आज इसको एक उपाय करना है। ये एक पानी वाला नारियल लेगा, उस पर हरे रंग का जो है धागा बांधेगा, गणपति महाराज के पास जाएगा, गणेश जी को किसी मंदिर में जाकर 11 रुपए के साथ नारियल अर्पण करेगा और अपने करियर की जो भी इसकी इच्छा हो वो बोलकर आएगा। वहां पर बैठकर गणेश चालीसा पढ़ेगा। संभव हो सके तो गणेश आरती कर दे, क्योंकि गणेश जी इतनी सौम्य हैं कि इनकी आरती करने में भी मात्र 2 मिनट लगते हैं और दुनिया के हर शख्स को इनकी आरती मुंह जबानी याद होती है। तो ये इन्होंने कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें की नहीं है। हरी हरी घास, दूर्बा जिसे आप कहते हैं, पार्क में हरी हरी घास पर हम रोज सुबह वॉक करते हैं, वो हरी हरी घास गणपति महाराज को अर्पण कर दी जाती है। इन्हें बेहद प्रिय है। इनका वाहन चूहा है। इनको लड्डू बहुत ज्यादा पसंद हैं, बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं, एक दंत वाले हैं और बड़े दयावान, बुद्धिमान और बलशाली हैं। आपकी हर इच्छा को गणपति महाराज पूरा कर सकते हैं अगर आप उनका नाम नियम से लेते हैं और बुधवार का व्रत रखते हैं। बुधवार के व्रत रखने से इंसान की बुद्धि का तो विकास होता ही होता है, लेकिन जीवन में जो चलते वक्त विघ्न आ रहे होते हैं वो विघ्न भी दूर हो जाते हैं। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। जय माता दी। पूनम जी, पूनम मेरा बच्चा, जय माता दी। जय माता दी मैम। कहाँ से बोल रहे हो गुड़िया? हरियाणा हिसार से बात कर रहे हैं मैम। बताओ क्या सवाल है? मैम मेरा सवाल है, जैसे ना भाई की शादी नहीं हो पा रही है, काफी अड़चन आ रही है। क्या नाम है भाई का? भाई का नाम संजय है मैम। ठीक है, भाई की शादी हो पाए और अड़चन दूर हो जाए, आज आप भाई से कहिए कि गणपति महाराज के मंदिर में जाएंगे, एक सुपारी लेंगे, सुपारी साबुत हो, साबुत सुपारी को घी के अंदर डुबो लेंगे, घी गरम करके। उसके बाद उस पे ऑरेंज कलर का सिंदूर पूरा सुपारी पर लगा देंगे। पान का एक पत्ता लेंगे, उसके ऊपर इस सुपारी को रखेंगे और घर के आसपास किसी भी गणपति महाराज के मंदिर में 11 रुपए के साथ, पान के साथ ये सुपारी अर्पण कर आएंगे और जितने भी किन्नर समाज के लोग होते हैं उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेंगे। आपके भाई की शादी के रास्ते इस उपाय को करते ही चारों दिशाओं से खुलने शुरू हो जाएंगे और चमत्कारी रूप से काम होंगे। लेकिन आपका भाई या कोई और भाई भी इस वक्त मेरा ये कार्यक्रम देख रहा है, अगर विवाह नहीं हो रहा या आप बहन है विवाह नहीं हो रहा, तो मेरे भाई, इस जनरेशन के एक मनपसंद चीज को आपको तो छोड़ना ही पड़ेगा और उसका नाम है काले और नीले रंग के कपड़े। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा, अगर लाख कोशिश के बाद सरकारी नौकरी नहीं लग रही, अगर लाख कोशिश के बाद आप 99 पर जाकर 0 पर आ जाते हो, तो बस एक उपाय कर ले, काले और नीले रंग के कपड़ों को बाय बाय टाटा टाटा कर दीजिए। आपके काम जादुई रूप से होने शुरू हो जाएंगे। आप भी इसी तरह से हमें कॉल कर सकते हैं। आप इस वक्त देख रहे हैं गुड लक गुरु और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायराकी। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार रामचंद्र जी, स्वागत है आपका। हार्दिक प्रणाम आपको जी। जय माता दी। बताइए क्या सवाल है रामचंद्र जी? हाँ जी साहब, वो पैसे हम मेहनत करते हैं साहब, लेकिन साहब पूरा नहीं पड़ता है साहब, फालतू खर्चा हो जाता साहब। फालतू खर्चा हो जाता है, पैसा पूरा नहीं पड़ता। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम बाराबंकी मोहल्ले से बोलते हैं साहब। और आप करते क्या हैं? साहब रिलायंस में नौकरी करते हैं साहब। अच्छा एक बात बताओ, जब सैलरी आती है या पैसा घर में किसी रास्ते से आता है तो ईमानदारी से बताना, क्या मंदिर में जाकर कुछ पैसे चढ़ाते हो? क्या किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी करते हो आप? नहीं साहब, मंदिर में ऐसे ही हाथ जोड़ देते हैं साहब, लेकिन और घर की जरूरत में पैसा लगाते हैं साहब। अरे घर की जरूरतें कितनी हो, भगवान थोड़ी कह रहे हैं कि तुम 5,000 रुपए कमाते हो तो 1,000 मुझे दे जाओ, वो तो कह रहे हैं 5 का एक सिक्का ही दे जाओ। परम पिता परमात्मा को अपनी खुद की कमाई, जो कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, अर्पण नहीं करोगे बरकत कैसे आएगी? उससे भी बड़ा खुदा भगवान ईश्वर हमारे घर में वाहेगुरु बैठा है, हमारी माँ। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपनी माँ को देना शुरू करो दोस्त, चाहे ये बात पत्नी को पसंद हो या ना हो। बरकत कितनी होगी खुद ही आजमा के देख लेना। चलिए
हम राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं। मुझे पता है आपको राशियों का बड़ा इंतजार रहता है, कई लोग राशि देखकर ही ऑफिस निकलते हैं। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। प्रॉपर्टी डील से आज मुनाफा कमा सकते हैं, सो ऑल द वेरी बेस्ट। नए प्रोजेक्ट आपको आपके हाथ में आ सकते हैं, मिल सकते हैं। छात्र विदेश जाने का मौका मिल सकता है, और फिर क्यों ना मिले, आज दिन भी बुधवार का है। लेकिन गणेश जी का नाम लिए बिना घर से बाहर मत जाना, आपके सारे काम जादुई रूप से हो जाएंगे। बात वृषभ राशि की। बजट बनाकर चलने से फायदा होगा, पारिवारिक समस्याओं का समाधान होगा। सेहत आज आपकी ठीक रहेगी, लेकिन लापरवाही करी तो होए ये मत करना बस। मिथुन राशि, आपकी राशि का तो स्वामी ही बुध है। पैसे का लाभ होगा, घर में मेहमान आ सकते हैं। नई प्रॉपर्टी लेने के लिए सही समय है, लेकिन आपको आज का ये कार्यक्रम मिथुन राशि वालों पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे उपाय करने चाहिए। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि गणेश जी का व्रत आखिर हमें रखना कैसे चाहिए। बुधवार का व्रत रखने के लिए हमें भगवान गणेश की कृपा मिलती है और उनकी इजाजत भी चाहिए। तो बुधवार वाले दिन सुबह जल्दी उठकर, बुध ग्रह तो आपका अच्छा होता है, हाथ में कुछ चावल लेकर, कुछ फूल लेकर भगवान के सामने संकल्प करें कि आप इनके व्रत रखेंगे। आपका व्यापार अच्छा चलेगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी, आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी। आपको विद्यार्थियों को ये व्रत खासकर रखना चाहिए, क्योंकि उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है और पढ़ाई में उनके नंबर अच्छे आते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये व्रत रखना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चाहे दुनिया में कितने भी व्रत क्यों ना हो, लेकिन एकमात्र ये व्रत है जो आपको बहुत कुछ देता है। व्रत रखने से आप बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, व्रत रखने से आप बहुत अच्छे गुरु बन सकते हैं, व्रत रखने से आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, ये व्रत रखने से आप बहुत अच्छे सिंगर भी बन सकते हैं। ये व्रत रखने का संकल्प लें और कम से कम 21 या 45 व्रत जरूर रखें। ये व्रत बुध ग्रह को भी बहुत अच्छा करता है। गणपति महाराज इससे बेहद प्रसन्न हो जाते हैं, सरस्वती माँ इससे बेहद प्रसन्न हो जाती हैं, चारों दिशाओं से विघ्न दूर हो जाते हैं, और ये व्रत रखने से आपका जीवन खूबसूरत हो जाता है। इस दिन हरा खाना चाहिए, हरा पहनना चाहिए और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर इस व्रत को रखकर आप साथ में सरस्वती जी की भी पूजा करें, जैसे आप पीएचडी करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो गणेश और सरस्वती दोनों का व्रत एक साथ भी रखा जा सकता है। और इस व्रत को रखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। गणेश जी बहुत छोटी छोटी चीजों से प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए, अगर आप 21 या 45 व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम 5 व्रत जरूर रख लें। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। हेलो मैम, जय माता दी। जय माता दी। मोनी बोल रही हैं आप? जी जी, मोनी शुक्ला जी, बताइए कहाँ से बोल रही हैं बेटा? बोल रही हूँ। मैं आपकी यूट्यूब की फॉलोअर हूँ, सारे चैनल आपके देखती हूँ मैम, आपको मैं बहुत पसंद करती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू मेरा बच्चा, ये आप लोगों का प्यार है। मैं जो भी कुछ हूँ आज आप लोगों की वजह से हूँ। बताइए क्या सवाल है? मेरे 2 सवाल है। मुझे एक तो अपने हस्बैंड के कुंडली के बारे में पूछना है, और एक अपने। आप अपने फ्रेंड का नाम बताओ। मेरा नाम है मोनी शुक्ला। नहीं, फ्रेंड का नाम बताओ। फ्रेंड का नहीं, मेरे हस्बैंड का। अच्छा, बताइए उनका नाम बताइए। दिलीप शुक्ला। सवाल? उनकी कुंडली के बारे में पूछना है और अपनी कुंडली के बारे में पूछना है कि मतलब आगे कैसे, क्या तरक्की, कितना तरक्की करेंगे, कैसे क्या है, या मुझे क्या करना चाहिए, बस ये सब ठीक पूछना है। अब आप फोन रख दो, मैं आपको आपके सवाल का जवाब देती हूँ। आपकी कुंडली पर्सनल मैं नहीं देख रही हूँ, आप मेरे सामने प्रश्न कुंडली खुली होती है, जिससे मैं आपके सवालों के जवाब देती हूँ। आप और आपके हस्बैंड के बीच में तालमेल अच्छा बिठाने के लिए पहले आप सोमवार के व्रत रखिए। वैसे तो बहुत अच्छा तालमेल दिख रहा है, लेकिन कभी कभी खट्टी मीठी तू मैं हो जाती है, और वो जब बढ़ जाती है तो घर से लक्ष्मी जी चली जाती हैं। तो अपने को लक्ष्मी जी को तो उठना नहीं है, मनाना है उन्हें। और आप बुधवार व्रत रख सकें, दोनों तो रखें, लेकिन अगर व्रत नहीं रख सकते तो बुधवार का एक जादुई उपाय बता देती हूँ। आप क्या करें कि हर बुधवार को अपने घर की चौखट पर सुबह उठते ही थोड़ा सा पानी डालें। ऐसा करने से पितृदोष भी खत्म होता है और लक्ष्मी भी बहुत जल्दी आती है। इसके लिए नहाना धोना कुछ नहीं करना। हर बुधवार को सुबह उठकर, आज से ही भले अभी शुरू कर दो, हालांकि अभी लेट हो चुका है, लेकिन घर की चौखट को हर बुधवार को धोकर वहां पर एक गाय के घी का दिया जलाना शुरू करिए। ओए होए, जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाएंगे और जीवन में खुशहाली आने लगेगी। अपने हाथ से हर बुधवार को अपने पति देव को हरी इलायची खिलाना शुरू कर दीजिए। दोनों का जीवन आगे अच्छा होगा। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे आपके हस्बैंड की सेहत में थोड़ी गड़बड़ दिख रही है, खासकर पेट में, तो जो उपाय मैंने आपको बताया इससे उनका पेट भी सही हो जाएगा। चलिए अगले कॉलर का रुख करते हैं। जय माता दी। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार मैम।
मुझे अपने बारे में पूछना था मैम। मैं अभी 3-4 साल से ट्राई कर रहा हूँ बाहर जाने के लिए, फॉरेन जाने के लिए। और कौन से देश जाना चाहते हैं आप? कनाडा जाने के लिए। ठीक है, कनाडा आप विद फैमिली जाना चाहते हैं कि अकेले? नहीं, मैं अकेले जाना चाहता हूँ, चूंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 जुलाई 74। ठीक है, आपका तो बर्थडे भी है 2 दिन बाद। हाँ जी। सो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। और आप thank you, विदेश ma'am. जरूर जाएंगे। आपका विदेश जाने का योग इस साल अगस्त से बन रहा है, बहुत दूर नहीं है। लेकिन अगर विघ्न आने वाले हैं तो विघ्न हरता आज उन विघ्नों को हरने आए हैं। तो आज आपको करना क्या है, आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आज अपने हाथ से पार्क में जाकर साफ सुथरी हरी हरी घास तोड़िए और तोड़कर उसकी माला बनाइए और गणपति महाराज को 1 लड्डू के साथ, मोतीचूर के मात्र 1 लड्डू के साथ और 1 रुपए के साथ अर्पण कर दीजिए और बोलिए मैं कनाडा चला गया और विघ्न हरता आपने मेरे कनाडा जाने के जितने विघ्न थे उन्हें सबको दूर कर दिया और मुझे रिद्धि सिद्धि प्राप्त करी। हमें अपनी जिंदगी के अंदर अगर कुछ भी अच्छा चाहिए तो अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को हमें अच्छी वाइब्रेशंस देनी होती है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, जैसे अभी एक महिला का कॉल आया कि मेरी बेटी ने फ्लैट ले लिया, अब आगे क्या होगा, क्या वो खुश रहेंगे? फ्लैट लेके कौन खुश नहीं रहता है? तो हमारे मन में ना जो डाउट्स हैं, इफ, बट, किंतु, परंतु, चूंकि, इसको डिलीट करना है, इसको काटना है। सब कुछ अच्छा हो रहा है। और जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मेरी बात ये बहुत ध्यान से सुन ले कि कोविड जैसे राक्षस से निकलकर जहां लाखों लोगों की मौत हो गई, मैं और आप जिंदा हैं, तो पिक्चर अभी बाकी है। इसका मतलब गॉड ने हमें बहुत कुछ देना है। पहले शुक्राना 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 करिए। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार मनप्रीत जी, स्वागत है। नमस्कार माता जी। जय माता दी। माता जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल 1995। बताइए सवाल क्या है? आप मेरे भविष्य के लिए पूछना है मेरे को। क्या करते हैं आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ। कौन सी गाड़ी चलाते हैं, मतलब ट्रक की कार? नहीं, ट्रक। अच्छा, ट्रक चलाते हो। कहाँ से बोल रहे हो मेरे भाई? अमृतसर से। अमृतसर से हुए। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। सतनाम सतनाम, वाहेगुरु वाहेगुरु। आपने इतनी दूर से हमें कॉल किया, इसके लिए शुक्रिया। फोन काट दीजिए और टीवी के माध्यम से अपने सवाल का जवाब सुनिए। पहले तो ब्लेटेड हैप्पी बर्थडे। अभी आपका अप्रैल में ही बर्थडे गया है। आने वाला टाइम आपके लिए ओए होए है, लेकिन गाड़ी थोड़ा संभल कर चलाना है। थोड़ा थोड़ा पैरों, कमर, कंधों में दर्द रहेगा, घबराहट, बेचैनी रहेगी, कंफ्यूज रहोगे। कभी सोचोगे ये कर लूं, कभी सोचोगे वो कर लूं। क्योंकि आपने कहा आप अमृतसर से बोल रहे हैं, तो आज आप गुरुद्वारे जरूर जाएंगे। दूसरा, आज आप एक काम करेंगे कि 1.25 किलो खीरा लगातार गाय को खिलाना शुरू करिए। आने वाले टाइम में आप अपना स्वयं का ट्रक खरीद लेंगे, अपना स्वयं का काम करेंगे। बड़ा सोचना है, बड़ा करना है, पर गुस्सा नहीं करना। गुस्सा आपकी सेहत को खराब करने वाला है। चलिए अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी मैम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रेनू चौहान है मैम। कहाँ से बोल रही हैं? मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ मैम। बिल्कुल पास से बोल रही हैं आप हमारे। बताइए क्या हाँ जी। सवाल है? मैम, मैं 20 जून 1973 का मेरा जन्म है जी। मैम। मैं तो जीवन में सुख नहीं देखा, घर भी नहीं है, अपना कर्जा भी है, कैसे कुछ होगा जिंदगी में। आपका वर्किंग है? नहीं मैम, मैं हाउस वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड रबड़ का काम करते हैं। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? मेरा एक बेटा है मैम। ठीक है, कितने साल का आपका बच्चा है? वो 25 से हो जाएगा मैम। उसने आर्किटेक्ट किया, लेकिन वो जॉब नहीं करना चाहता। अच्छा ठीक है। मना करता है। अब मैं आपको बोलूंगी, आप फोन रख के टीवी के माध्यम से अपने सवाल का जवाब सुनो। मुझे आपसे बात करके अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपने कहा कि जीवन में कोई भी सुख नहीं देखा। जो औरत सुहागन हो, जो औरत एक 25 साल के बच्चे की माँ हो, जो औरत दुनिया के अंदर जिंदा हो, इससे बड़ा सुख नहीं होता। अगर आप सुख बंगलों में, गाड़ी में, घर में ये ढूंढती हैं, तो कर्जे में तो कोई भी नहीं है इस दुनिया के अंदर। कोई भी नहीं है जो कर्जे में नहीं है। और अगर जो नहीं है, उसे नाक रगड़ के भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये जिंदगी है दोस्त। बच्चा है, वो जॉब नहीं करना चाहता, उसके कुछ अपने सपने होंगे, लेकिन जिंदगी हमारे हिसाब से चले, ये जरूरी नहीं है। पहले आप ये कहना बंद करिए कि आपको कोई सुख नहीं मिला। भगवान ने बहुत सुख दिया, लेकिन आपने उसका शुक्रिया अदा नहीं किया, तो आगे ईश्वर सुख देगा नहीं। तो पहले शुक्राना कीजिए। एक बात आपके लिए, आज आप एक काम जरूर कर लीजिए। आज आप हरी हरी घास जो है, उससे हमारे घर में सिलबट्टा होता था, अगर आपको पता हो, शायद आपके घर हो, मेरे घर तो आज भी है। तो उस पर थोड़ी सी घास को आज आप घिस लीजिए। वो थोड़ा थोड़ा हरा पानी हो जाएगा, उसे कटोरी में इकट्ठा करिए और आराम से इसे पानी में डाल के स्नान करिए। आज बुधवार से ये काम करना शुरू करें और अगले 11 बुधवार तक करें। आपको अपने जीवन में परिवर्तन खुद दिख जाएगा। चलिए राशियों का
सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। भाई जो भी है उसका थैंक यू बोलिए, कम से कम हम जिंदा हैं, खुश हैं, मस्त हैं। जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी और वो कमियां दूर करेंगे विघ्नहर्ता। बात कर्क राशि की। आप काम से ब्रेक ले सकते हैं, बहुत खुशकिस्मत है कि आपको ब्रेक मिल रहा है। पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बन सकता है। संतान पर आज गर्व महसूस होगा। संतान अच्छी हो या बुरी हो, उस पर हमेशा गर्व महसूस होना चाहिए। नफरत को केवल प्यार से जीत सकते हैं। बात सिंह राशि की। मेहनत करने वाले छात्र आज सफल जरूर होंगे। योगा और मेडिटेशन जरूर करें। ओए होए, विदेश जाने के योग बन रहे हैं और वैसे भी अब तो योगा दिवस आने वाला है बहुत जल्दी, तो आपको योगा जरूर करना चाहिए। बात कन्या राशि की। नई नौकरी मिल सकती है। करियर को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। शाम के बाद मूड कुछ अच्छा रहेगा। चलिए हम अभी अच्छा कर देते हैं। एक बार गणेश चालीसा पढ़ लीजिए बैठ के, मन खुश हो जाएगा। व्रत रखें और उसके क्या फायदे हों, ये दिल में आता है ना कि हम क्यों रखें ये व्रत, तो चलिए बताती हूँ। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही तो ये व्रत रखिए। अगर नौकरी में इंक्रीमेंट या प्रमोशन नहीं मिल रहा तो भी आप ये व्रत रखिए। अगर आपका ट्रांसफर मनचाही जगह पर नहीं हो पा रहा तो भी आप ये व्रत रखिए। कर्जा अगर अभी जैसे इनका फोन आया, कर्जा अगर नहीं उतर पा रहा तो आपको मदद मिलेगी, कर्जा उतर जाएगा। अगर आप चाहकर बात बात पर गुस्सा करते हैं, वाणी पर कंट्रोल नहीं रहता, वाणी पर आपकी पकड़ नहीं है, समाज में आपकी इज्जत नहीं है और आपको बहुत इज्जत कमानी है, तो ये होए तो फिर बुधवार का व्रत रखिए। ये व्रत रखने से आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके चेहरे पर नूर आएगा, बुद्धि तेज, वाणी शार्प हो जाएगी। रास्ते बंद हो चाहे जितने, वो सारे खुल जाएंगे। आपके जीवन में सुख का अनुभव आप करेंगे। आपके घर में रिद्धि और सिद्धि आएगी और पूरी तरह से आपके घर में टिकेगी। चलिए अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार जी, जय माता जी, जय श्री गणेश। जय श्री गणेश, बताइए। जी, मैं आपका रेगुलर लिस्टर आनंद बात कर रहा हूँ। यूट्यूब पे, 5 मिनट स्टोरी पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह हमने आपको फॉलो कर रखा है, चाहे बिलीव इन कर्मा हो, और अब यहाँ पर भी हम आपके पीछे पीछे आ गए हैं। आपका बहुत बहुत आभार, नतमस्तक होकर शुक्रिया। बताइए क्या सवाल है? शुक्रिया माता जी। मेरा सवाल यही है कि आज बुधवार है और हम क्या कुछ ऐसा उपाय कर सकते हैं जिसे करने से हमारी जिंदगी में बदलाव आए? गणेश मिटाओ कलेश तो हम करते ही हैं आपके कहने से। कोई ऐसा एक उपाय जिसे करने से हमारे थोड़े से कर्जे कम हो जाए या हमारे सारे रास्ते खुल जाए? मैं इतनी जबरदस्त एनर्जी है आपके अंदर, आप कर्जे में होकर भी इतने पॉजिटिव हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोगों के लिए मेरा दिल करता है कि अगर कोई भी उपाय बेहतरीन हो वो बताऊं, जरूर बताऊंगी मेरा बच्चा। आज कर्जा उतारने का एक मैजिक उपाय आपको बताती हूं जिससे आपको कर्जा 40 दिन में उतरने लगेगा। आज से शुरू कर ये उपाय आप 40 दिन तक लगातार करेंगे, क्योंकि आप पुरुष हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप लगातार कर सकते हैं। आपको आज शाम को गोधूली बेला में, जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं, अपने घर के मंदिर में हरे रंग का कपड़ा बिछाना है, उस पर गणपति महाराज को बिठाना है, उनके साथ में आपको जरूर लक्ष्मी मां को बिठाना है और गाय के घी का दिया जलाना है। और जो दिए की बाती हो वो रेड कलर की होनी चाहिए। हरी हरी घास और दूर्वा अर्पण करना है। 1 लड्डू गणपति महाराज को, 1 लड्डू लक्ष्मी जी को अर्पण करना है और 1 मीठा पान अर्पण करना है। वहां बैठ जाना है, मन की सारी बातें उन्हें बता देनी है। रोना नहीं है, रोता हुआ पति, रोती हुई पत्नी, बीमार लोग किसी को अच्छे नहीं लगते। मुस्कुराते हुए कहना है थैंक यू सो मच कि मैं एटलीस्ट इस काबिल हूं कि आपके आगे घी का दिया जला पा रहा हूं। होए होए, और क्या चाहिए मुझे, बस इतना सा है गणपति महाराज, तुम्हारे ऊपर और मेरे ऊपर जरा सा कर्जा है, वो भी उतर गया तुम्हारी कृपा से। और बैठ के गणेश चालीसा पढ़ लेना। और आप जब उन्हें प्रसन्न कर देंगे, एक बच्चा जब मुस्कुरा के माँ के पास आता है तो माँ उसे गले से लगा लेती है और पता नहीं कितनी किसेस करती है, माथा चूम लेती है, राइट। लेकिन एक बच्चा जब रोते हुए आता है तो माँ 2 और मार देती है कि क्या दिमाग खा रखा है, हर वक्त रोता ही रहता है। बिल्कुल ऐसा ही स्वभाव भगवान के पास है। अगर आपको लगता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा हमारे माता पिता है, अगर आपको लगता है रो रो कर भगवान को बोलूं और वो सुन लेंगे, तो नहीं, वो नहीं सुनेंगे। उन्हें भी मुस्कुराते हुए चेहरे पसंद है। स्माइल करने से केवल जो है आपकी सेल्फी अच्छी नहीं आती, जिंदगी अच्छी हो जाती है मेरा बच्चा। तो ये उपाय आज से कोई भी कर सकता है और आप तो जरूर करना। ऑल द वेरी बेस्ट। और मुझे इसी कार्यक्रम में फोन करके बताना, चमत्कारी रिजल्ट्स दिखेंगे 100 आउट ऑफ 100। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार सीमा। नमस्ते मैम, हम बिहार से बोल रहे हैं। जी सीमा जी, बताइए। जी मैम, ये हमारे लड़के हैं अनुराग श्रीवास्तव जी। 1993 में जन्म है इनका, वो 6 अगस्त को। उनका हमेशा ये परेशान रहते हैं। 1993 में। उनका सवाल क्या है, क्यों परेशान रहते हैं, किस चीज से? ये मैम, हाँ मतलब हमेशा बीमार रहते हैं, कुछ न कुछ लगा रहता है।
और जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन मतलब संतुष्ट नहीं है उससे और परेशान रहते हैं, बीमारी अधिकतर रहते हैं। शादी का समय कब होगा लगन जो है। ठीक है, परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं। आज एक काम करें, ताला बाजार से खरीद कर लेकर आए, ठीक है? और ताले को चेक मत करिएगा खोल के, बंद ही ताला लाइएगा। इन जनाब के तकिए के नीचे रखकर इन्हें सोने के लिए कहिएगा। सो जाए, सुबह उठे, बिना नहाए धोए किसी भी चौराहे पर जाएं और चौराहे पर जाकर अपनी सारी परेशानियां बोलते हुए ये ताले को खोल दें। अगर ये काम सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में करें तो ओए होए, और उसके बाद ताले को वहीं छोड़कर आ जाएं। चाबी को ताले से इतनी दूर कर दे कि चाहकर भी चाबी और ताला दोबारा ना मिल पाए। लेकिन चमत्कारी रूप से इनके कार्य सारे बनने शुरू हो जाएंगे। चाहें तो ये चाबी को अपने घर लाकर अलमारी के अंदर बंद करके भी रख सकते हैं, क्योंकि वो इनकी किस्मत की चाबी है जिसे ये कल खोलने जा रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा, क्या ये उपाय हम कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आपके मन में दूसरा सवाल होगा, क्या ताला चांदी का, पीतल का, लोहे का, अरे मैं कह रही हूँ प्लास्टिक का कोई भी ताला हो, बस ताला हो, चाहे साइकिल पे लगने वाला ताला ही क्यों ना हो, पर ताला नया हो और ताले को खोलकर नहीं देखना। अच्छा, आप जब लोग ये उपाय करने जाएंगे, आप में से बहुत सारे लोगों का ताला खुलेगा ही नहीं, क्योंकि हम जब खरीदेंगे तब तो उसे चेक नहीं करेंगे। तो फिर इसका मतलब अभी पिक्चर बाकी है, किस्मत को सही होने में समय लगेगा। तो निराश मत होइए, फिर गणेश जी की पूजा करते रहिए। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार रविंद्र जी। हाँ, जय महाराज जी की। जय माता दी। लखनऊ से बोल रहे हैं। जी जी बिल्कुल, वो तो आपकी भाषा ही बता रही है, इतना मीठा लखनऊ वाले ही बोल सकते हैं, बताइए। जी, मेरी लड़की बीएड करके और सीटेट और ये निकाल ली है, सुपर टेट की तैयारी कर रही है जी। और मेरा बालक बीटेक इस फाइनल ईयर है जी। तो इन्हीं लोगों के उसमें सरकारी नौकरी के लिए सरकार सब ठीक। और वैष्णो देवी 11 तारीख को सब लोग हम लोग वैष्णो देवी का बनाए जा रहे हैं, पूरा परिवार। अरे जय माता दी। मेरी तरफ से भी माँ को मेरी हाजिरी दीजिएगा, कहिएगा डॉक्टर वाय राखी ने याद किया है, मेरे पूरे YouTube परिवार ने याद किया है, ये बोलिएगा पूरे हमारे जो इंडिया न्यूज परिवार ने है उसने याद किया है। आपके बच्चों के लिए सरकारी नौकरी के लिए या आपको भी सरकारी नौकरी चाहिए तो ध्यान से सुने। हमारे मस्तिष्क में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हम मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को ऑरेंज कलर का सिंदूर अर्पण करते हैं। मैंने देखा है बिहार की महिलाएं भी अक्सर तीज पर या अपने घर में ऑरेंज कलर का सिंदूर लगाती हैं। क्लियर हो गया? क्या आपको पता है वो सिंदूर गणपति महाराज को भी बहुत पसंद है? आपको पता है ना कि जब हम सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई जाते हैं तो वहां पर उन्हें वही सिंदूर चढ़ाया जाता है। जिन्हें भी सरकारी नौकरी चाहिए वो हर बुधवार को अपने घर के गणपति महाराज को ऑरेंज सिंदूर अर्पण करना शुरू करें और साथ में 1 रुपए का सिक्का, गुलाब का 1 फूल अर्पण करें। शाम को वो गुलाब का फूल निकालकर एक डब्बे में इकट्ठे करते जाएं। जब वो सारे फूल सूख जाए उसका पाउडर बनाकर उसे अपने फेस पैक पर या अपने घर में किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सरकारी नौकरी अवश्य लगेगी। इस उपाय को बुधवार से यानी आज से शुरू करिए। अगर अभी आप ऑफिस के लिए निकल चुके हैं तो इस उपाय को आप शाम को, रात को, गोधूली बेला में कभी भी कर सकते हैं, बस करना जरूरी है, ये समझ लीजिए। मैं आपको बताऊं, बुधवार का दिन वो दिन है जब हम मौनी अमावस्या पर थोड़ी देर मौन धारण करते हैं। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं अगर राखी जी मौन व्रत धारण करना है तो वो किस दिन से करना चाहिए? वाणी का दिन होता है बुधवार। कितना मधुर और कितना अच्छा बोलते हैं आप, किसको कितनी इज्जत देते हैं आप, आपकी बातें किसी के दिल में कितना उतरती हैं, ये बताता है कि कुंडली में बुध आपका कैसा है। बुध से जुड़ा हुआ जो पत्थर होता है वो पन्ना होता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप मौन व्रत रखना शुरू करना चाहते हैं तो बुधवार वाले दिन से 1-1 घंटा मौन हो जाएं। आंखें बंद करें, हरे रंग के आसन पर अपने दोनों हाथ साइड कर बैठ जाए और बोले गणपति महाराज अब मैं 1 घंटा किसी से बात नहीं करूंगी, मन में करूंगा या करूंगी, और 1 घंटा अपने मन के अंदर भगवान का नाम जाप करते रहें। उसके बाद जब मुंह खोलें तो बोले राम राम बोल, मुंह के पट खोल। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात करते हैं तुला राशि की। दिन भर आलस रहेगा, ये बड़ी गलत बात है, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई जरूरी काम टलना पड़ सकता है आपकी आलस की वजह से, इसलिए बिल्कुल आलस नहीं करेंगे आप। छात्रों के लिए दिन बहुत अच्छा है, प्लीज आलस मत करो और अपने काम करो। बात वृश्चिक राशि की। अगर आपकी बात की जाए तो आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा, आपका ट्रांसफर हो सकता है, आपको कोई धोखा दे सकता है, उसे भी माफ कर दो, क्योंकि विश्वास जिसमें विष का वास हो
वही तो विश्वास है, अक्सर हो जाता है, इट्स ओके। धनु राशि की बात करते हैं। पैसे को लेके चिंताएं बनी रहेंगी, नई पारिवारिक जिम्मेदारियां आप पर आ सकती हैं और आप जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाएंगे। सेहत को लेकर चिंतित रहेंगे तो आज हरी इलायची जरूर खा लें, खासकर जिनका पेट खराब है वो खीरा खाएं, हरी इलायची खाएं, बहुत अच्छा लगेगा। अब आपके मन में होगा व्रत बोले जा रही है, लेकिन व्रत में खाएं क्या, कैसे खाएं, कब खाएं? चलिए आपके सवालों के जवाब देती हूँ। पूरा दिन आप फलहार करें, बिना नमक का खाना शाम को खाएं। फलहार में आप फल खा सकते हैं, मखाने खा सकते हैं। व्रत दो तरह के होते हैं, या तो आप मीठा नमकीन रखें या फिर मीठा या सिर्फ नमकीन रखें। आप मूंग की दाल का चीला खा लें, शाम के समय पर हरी मूंग की दाल का हलवा बनाकर खा लें तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। पूरे दिन भर अगर आपको भूख लगे तो फल खाएं, मखाने खाएं, इलायची खाएं। आज भगवान को इलायची का भोग जरूर लगाएं। कहने का मतलब है आप पालक पनीर खाएं, आप पालक पनीर बना लीजिए लेकिन नमक मत डालिए, फीका खा लीजिए, उसके साथ फीकी रोटी खा लीजिए। आप चाहे तो हलवे के साथ खा लीजिए, आप चाहे तो खीर के साथ खा लीजिए। खीर में इलायची का पाउडर मिला लीजिए। कहने का मतलब है या तो व्रत को पूरी तरह नमकीन रखो या व्रत को पूरी तरह मीठा रखो, लेकिन अगर आपकी सेहत अलाउ नहीं करती तो एक समय पर आप बिना लहसुन प्याज के रोटी, चावल, सब्जी सब कुछ खा सकते हैं नमक वाला। लेकिन अपने अंदर जो आत्मा राम है ना, उसे कष्ट देकर कोई व्रत नहीं रखना, क्योंकि ईश्वर तो मेरे मन में बसता है, आप में बसता है। जिसका इस वक्त आप टीवी पर बैठ के बुरा सोच रहे हैं ना, उसके अंदर भी ईश्वर बसता है। तो कहीं ना कहीं आप ईश्वर का ही बुरा सोच रहे हैं। मदते ईश्वर, ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। इसलिए लोगों के अंदर ईश्वर के भाव को देखकर लोगों की मदद करना सीखिए, ये सबसे बड़ा कर्म और पूजा है। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार रजनी जी। रजनी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? रजनी जी, आप टीवी बंद करेंगी? हाँ जी, सत श्री अकाल मैडम जी। सत श्री अकाल रजनी जी, बताइए। हाँ जी मैडम, बहुत ज्यादा खुशी हुई है, मानू फोन लग गया जी। जी बताइए, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं श्री मुक्तसर साहिब से ही, पंजाब से। क्या सवाल है? मैंने हर एक खुशी तो मिली है मेरी जिंदगी च, बहुत ज्यादा खुश हाँ, पर मेरे बच्चों की एक मैनू पढ़ाई दी जरा उन्हों की कैरियर बारे जानना चाहते दोनों बच्चों के। जी, बच्चों का नाम बताइए। मेरी गुड़िया का नाम सिमरनजीत कौर है जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है नहीं, मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, बस एक ही गुड़िया के बारे में पूछना है। एक मेरा बेटा नवजोत सिंह जी। क्या सवाल है? इन दोनों के बस उन्हों की पढ़ाई बारे या कैरियर बारे जानना चाहती है। एक मेरी भतीजी का, मैं दस नहीं सकती, ओदी तकलीफ हो तुम आप ही समझो दो। ओदा नाम जस्सू, एक ओदी चिंता बनी रहती है जी। मैनू चिंता बनी रहती है, दुनिया की हर माँ का यही हाल है। बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जब पढ़ लेते हैं क्या बनेंगे, फिर इनकी नौकरियां लग जाती हैं, अब इनकी शादियां हो जाए, फिर इन्हें बच्चा हो जाए। देखिए, चिंता कभी भी खत्म नहीं होती, लेकिन चिंता चिता के बराबर होती है। इसलिए चिंता ना करें, आपके दोनों बच्चों का भविष्य सही है, लेकिन आपकी घर के अंदर पितृदोष जरूर दिखाई दे रहा है। तो मैं आपसे कहूंगी गंगा जल अपने घर के अंदर लाएं, गंगा जल घर वालों को सबको पिलाएं। संभवतः हो सके तो हरिद्वार जाके स्नान करें। और ओए होए, कल तो गंगा दशहरा है, कल अगर आप ये काम कर सके तो जरूर करें। गंगा दशहरा से जुड़ी कुछ खास जानकारी हम भी आपको कल जरूर देंगे और मिलकर गंगा दशहरा मनाएंगे। लेकिन आपके परिवार का अगर आप भला चाहते हैं तो आज आप अपने घर के ऊपर छत पर या बालकनी में तुलसी में एक झंडा जरूर लगा दें और बच्चों से कहें नियम बनाएं मंदिर जाने का, आपके पैर छूने का और परेशानियां दूर हो। इसलिए आप गणेश जी की आरती बड़े मन के साथ 5 बत्ती वाली आरती करना घर में शुरू कर दीजिए, बदलाव आपको खुद दिखाई दे जाएगा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। गणेश जी, स्वागत है आपका। मैम जय माता दी। गणेश जी, आपका तो हम प्रोग्राम ही गणेश जी पे कर रहे हैं और आपके नाम का कॉल आ गया, बहुत बड़ी बात है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जौनपुर से। मैम सवाल? मैम मैं अभी तक ये पूछना चाहता हूँ अपने जीवन के बारे में। मैं अभी तक कुछ कर नहीं पाया हूँ। 35 मेरी एज हो गई है। मैं मान लीजिए कि हमारे ऊपर कर्ज पे कर्ज लगता चला जा रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। परिवार की स्थिति, बच्चे और सब परेशान रहते हैं घर के। अच्छा, आप ये बताइए, आप कोई जॉब करते हैं? जॉब मैम बीच में मिला था मुझे, होटल का जॉब मिला था, छूट जाता है जॉब। ठीक है, आप कोई अपना काम करें और परिवार वालों को लेकर साथ में काम करें। लेकिन अगर जीवन में काम बार बार रुके जा रहा है और काम सिद्ध नहीं हो रहा है तो गणेश अथर्व का पाठ आज से, गणेश अथर्व शीश का पाठ आज से आप करेंगे और 41 दिन तक लगातार गणेश जी के सामने गाय के घी का दिया जलाकर और गणेश जी पर सूखा जीरा, सूखा धनिया जो है वो चढ़ाएंगे आप। और वो धनिया इकट्ठा करके रख लेंगे, बाद में आपकी धर्मपत्नी उसे घर के खाने में इस्तेमाल कर सकती है।
ये उपाय आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इससे जीवन के अंदर चारों तरफ से रास्ते खुलेंगे। और एक बात बता दूं, मान लीजिए आप बहुत पुण्य करते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आपका कोई काम नहीं बन रहा, तो दो बातें हो सकती हैं। पहली, आपके घर में सफाई की कमी। जिस घर में साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, सुबह जल्दी उठना, भजन चलना, घर का माहौल खुशबूदार होना, घर में अगर सीपेज आ रही है, दरारें पड़ी हुई हैं, पेंट गिर रहा है, बंद घड़ियां हैं, बंद नालियां हैं, दरवाजों को खोलने और बंद करने में आवाजें हो रही हैं, चू चू चू, घर में टूटे हुए बर्तनों में आप खाना खा रहे हैं, फटे हुए जूते जुराबे आप पहन रहे हैं, तो आप जो मर्जी कर लीजिए, जितने मर्जी उपाय कर लीजिए, कभी भी फायदा नहीं हो सकता। तो इन बातों पर गौर जरूर फरमाएं। घर छोटा हो या बड़ा हो, इससे मतलब नहीं है, घर साफ हो ये मतलब है। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। हेलो हेलो, जय माता दी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। क्या नाम है आपका? जी कौर। सवाल? ये बेटे की गुरप्रीत सिंह के बेटे का नाम है जी। बेटियां 3 हैं, 2 बेटी की शादी हुई है, उनके साथ बच्चा नहीं है, एक बेटी की शादी नहीं हो रही है। बच्चे के लिए नौकरी चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए आज के दिन से बेहतर कोई भी दिन नहीं है। अगर आपने परिवार को आगे बढ़ाना है तो एक उपाय छोटा सा जो आपका जीवन बदल जाए। आपको नीले रंग का फूल खरीदना है। नीले रंग का फूल ऑर्चिड का फूल होता है और हर बुधवार को 11 बुधवार मां सरस्वती को अर्पण करके आना है। और कबूतरों को बाजरा हर बुधवार को, पक्षियों को बाजरा हर बुधवार को नियमित रूप से देना है। इससे राहु, केतु, बुध सारे ही ग्रह बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसके सिवा हरे रंग की बोतल में पानी भरकर उसे सूर्य की रोशनी के सामने थोड़ी देर रखकर घर परिवार के सभी लोगों को उसे पीने के लिए कहें। अच्छा, कई लोगों के बच्चे होते हैं या कई आप भी हो सकते हैं, हकलाकर बोलते हैं। हमारे को सीधा बोलने की लाख कोशिश करने के बाद हम बोल नहीं पाते, या कभी कभी हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं या इमोशनली हर्ट होते हैं तो हकलाना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है ना, आप बहुत से लोगों को जानते होंगे। उनसे कहिए हर बुधवार वाले दिन गणपति महाराज की पूजा शुरू करें और हरे रंग के कपड़े पहने और हरे रंग की बोतल में गंगा जल भरकर बुधवार को पीना शुरू कर दे। इससे उनके जीवन में काफी परिवर्तन आएगा और जिंदगी आसान होती हुई दिखाई देगी। चलिए राशियों का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं और अगली राशि का रुख कर लेते हैं जो है मकर राशि। खर्चे पर कंट्रोल करें। परिवार का पूरा सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, पर आज आप गुस्से में रहेंगे। गुस्सा काबू करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपको आने वाले टाइम में कुछ बड़ी बीमारियां होने वाली हैं। कुंभ राशि, निवेश के लिए समय बहुत अच्छा है। समय अच्छा है तो उसका फायदा उठाएं। दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बनाएं। अपने अहम और वहम को अपने दिमाग से निकालें। आपकी शादी की बात भी चल सकती है। आप ही की राशि में शनि गोचर कर रहे हैं और वक्री होकर कर रहे हैं। मैं आपको बार बार सचेत कर रही हूं, आपकी शादीशुदा जिंदगी खराब होने के साथ आप वो काम करेंगे कि जिस डाल पर बैठेंगे उसे खुद ही काट लेंगे, इसलिए वाणी पर कंट्रोल करें। आखिरी राशि मीन राशि। ऑफिस में बॉस आपकी जमकर तारीफ करेंगे। ओए होए, बाहर के खाना खाने से बचना होगा वरना पेट खराब होगा। पार्टनर के साथ बहस हो सकती है आपकी, उस पर भी कंट्रोल करने की जरूरत है। और फिर मैं हूं ना, बहसबाजी करने से कभी किसी का भला हुआ है आपको 1000 बार का है। लड़ाई लस्सी जितनी बढ़ाओगे बढ़ती चल जाएगी। जहां पर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा है उस जगह से थोड़ी देर उठकर आगे पीछे चले जाओ। कोई आपसे कहे फलाना तुम्हारे बारे में ये बोल रहा था, तो बोलो बिल्कुल सही बोल रहा था, जैसी उसकी मर्जी, प्रभु इच्छा, क्योंकि सब ईश्वर दिखाता है। व्रत रखकर दान करना बेहद जरूरी होता है। अगर हम व्रत रखें और दान ना करें तो व्रत का कोई फायदा नहीं होता। क्या करें? आज के दिन आपको खीरा दान करना अनिवार्य है। गाय को हरा चारा या खीरा जरूर खिलाएं। हरी हरी घास जो है दूर्वा मंदिर में भगवान को अर्पण जरूर करें। पौधों की सेवा करें, नए पौधे लगाएं, हरी चीजों का दान करें, हरी चीजें खाएं और आप हरे कपड़े ब्राह्मण को दान करें। गणेश महाराज को हरे फल अर्पण करें। गणेश महाराज को सामने आप बैठकर दिया जरूर जलाएं और अगर कुछ भी दान करना चाहते हैं तो किन्नर समाज को दान करें, उनका आशीर्वाद जरूर लें। कैसे करें पूजा? आपको बता दूं, गणेश जी के सामने बैठकर गाय के घी का दिया जलाएं। एक पटरा रखें, उस पर हरा कपड़ा रखें, उस पर गणेश जी की तस्वीर जरूर रखें। नारियल उनके सामने रखें और अपने सामने नारियल रखकर उस पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। गणेश जी के ऊपर हरी हरी दूर्बा अर्पण करें आज। और गणेश जी के माथे पर हनुमान जी वाला
ऑरेंज कलर का सिंदूर अर्पण जरूर करें, उन्हें इलायची का भोग लगाएं, गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएं और आप खुद भी हरे वस्त्र धारण करें। इससे आपको बहुत फायदा होगा। अब आप मान लीजिए आपने 5, 21 या 45 व्रत रख लिए, तो आपके मन में आएगा इसका उद्यापन कैसे करें। आखिरी वाले दिन भी आप व्रत रखें और हवन करें। अगर तगर की लकड़ आपको बाजार में मिल जाएगी, उसकी लकड़ी को लाकर इसका हवन करें। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराएं, हरी चीजों का दान करें, हरी सब्जियों का जो है ब्राह्मण को भोजन कराएं और हरी सब्जियां ब्राह्मण को दे भी दान में। जरूरतमंद गरीब लोगों के बीच में आज आप पैसे जरूर बांटें, हरी इलायची खाएं और अपना जीवन भगवान का पूरा दिन ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करते हुए निकालें। क्या ऐसी भी कोई चीज है जो बुधवार को हमें नहीं करनी चाहिए? व्रत रखकर हमें दोपहर में सोना नहीं चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं दोपहर को सोने के फेवर में ही नहीं हूं। चाहे व्रत रखो या ना रखो, आपको दोपहर को रेस्ट नहीं करना चाहिए, इससे दुर्भाग्य बढ़ता है। आपको बाहर का भोजन खाने से बचना चाहिए। व्रत रख लिया, दोस्त को कह दिया आज मेरा व्रत है, तू खाना बना के रखना, मैं आ रहा हूं, ऐसा नहीं होता। आपने जो भी व्रत रखा है उसका सारा फल आपके दोस्त को मिल जाएगा। इस व्रत में, गणेश जी के व्रत में पान नहीं खाना चाहिए। भगवान को पान भोग लगा सकते हैं। वैसे अगर व्रत नहीं रखा तो बुधवार पान खाना चाहिए। व्रत रखकर ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। व्रत रखकर आपको पराई निंदा से बचना चाहिए। व्रत रखकर तू मैं नहीं करनी चाहिए। व्रत रखकर किसी के घर में अफसोस करने नहीं जाना चाहिए। वैसे मैं बता दूं, हमारे शास्त्र ये कहते हैं अपनी बेटी को भी बुधवार अपने घर से ससुराल विदा नहीं करते, और किसी की मौत हो गई तो उसे बुधवार कभी भी हम ये नहीं अफसोस करने उसके घर नहीं जाते। बेजुबान जानवरों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन व्रत रखकर कभी भी, और व्रत रखकर तो बिल्कुल भी बेजुबान जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए। आप यूं ही हमें कॉल कर सकते हैं। मैं आपके साथ आपका गुड लक गुरु जुड़ी हुई हूं। आपके फोन कॉल्स ले रहे हैं, जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी। बताइए क्या सवाल है? टीवी बंद कर दीजिए, मैं आपको सुन पा रही हूँ। क्या सवाल है? सवाल है दीदी, मेरे लाइफ में जिंदगी में पूरा दुख ही दुख है। जिंदगी में दुख ही दुख है? वो मेरे भाई, क्या दुख है दीदी? प्रॉब्लम ज्यादा रहता है। आप करते क्या हो? कुछ ऐसा ही व्यवसाय, खेती किसानी करता हूँ दीदी। अच्छा, काम मतलब आप काम कर रहे हैं? हाँ मेरे भाई, अगर काम है, जिंदगी है, इतनी बढ़िया आवाज है, इतना अच्छा नाम है, फिर जिंदगी में दुख किस बात का है? दुख ये है कि आपने अपनी बुद्धि के अंदर नेगेटिविटी सोच रखी है। आइए आपकी बुद्धि को आज साफ करते हैं। अपनी बुद्धि को साफ करने के लिए आज मैं आपको एक उपाय बताऊंगी कि हर बुधवार आप कबूतरों को जो हरी दाल होती है पानी में भिगोकर उसमें गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर वो मिलाकर आप जो है जरूर जो है कबूतरों को खिलाएंगे और 2 कबूतर खरीद कर उन्हें आजाद करेंगे। ऐसा करने से दुख ही दुख जिंदगी में से दूर हो जाएंगे। और बस शब्दों को बदल दो, मेरी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं सब कुछ अच्छा कर लूंगा। और धीरे धीरे गणपति महाराज मेरे दोस्त, विघ्नहर्ता मेरे सभी विघ्नों को दूर कर रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति महाराज की जय। तो गणेश की जय बोलिए और गणेश का नाम लेना शुरू करिए। आज अभी इसी वक्त से सारे दुख दूर हो गए आपके। अपने आप को ये वाइब्रेशंस देनी जरूरी है। आपकी कुंडली के मुताबिक आलस को आपको छोड़ना होगा और सिर्फ पॉजिटिव बोलना होगा। मेरा बस चले तो आप सबके घर की घंटी बजाकर आपको एक ही मंत्र देकर आऊं, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा बोलो। कर्जा ना आपने चढ़ाया है, चढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है, उतारने वाला भी वही है। सब वक्त के हिसाब से सही हो जाएगा, पहले खुद को सही कर लो। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। हेलो, जय माता दी। जय माता जी मैम। आपका नाम? मैं मनोज सिंह लखनऊ से बोल रहा था। बताइए सवाल। मेरे 2 सवाल है। एक सवाल तो ये कि मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ जी, और 2016 से मेरा काम थोड़ा सा बंद हो चुका है, 0 हो गए। अच्छा, और फिर से उसको रिस्टार्ट। सेकेंड ये कि मेरा बेटा देवांश नाम है उसका जी, वो इसको क्रिकेट खेलता है, क्या उसमें उसका करियर बन सकता है? अगर नहीं तो क्रिकेट में उसका करियर बन सकता नहीं है, आपको बनाना है और बनेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत जल्दी सारी दुनिया आपके बेटे का नाम जानेगी जिसके पास ऐसे पिता हो। अगर आपका काम 0 हो चुका है और आपको फिर से शुरू करना है, मुझे अच्छी बात ये लगी कि चलिए 0 तो बहुत कोई लोग हुए कोविड में, लेकिन चलिए जो हुआ सो हुआ, 0 से फिर हीरो बनते हैं। और अगर आपको शुरू करना है तो सबसे पहले गणपति महाराज के मंदिर में आज पहुंच जाइए। पीले फूलों की माला लेकर, एक नारियल लेकर, हरी हरी घास और दूर्बा लेकर, एक इलायची, एक सुपारी, पान का पत्ता लेकर वहां
वहां बैठिए और उन्हें बोलिए मैं नई शुरुआत कर रहा हूं, आपको पार्टनर बना रहा हूं, जो भी काम आज से करूंगा उसमें से 10% 5% आपका होगा, आप पैसे देते जाओ, मैं आपको देता जाऊंगा। और हर बुधवार को भंडारा कर कर, भगवान को आपके पैसे नहीं चाहिए और मंदिर में भी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो भगवान का शेयर निकले उसे हर बुधवार को गरीबों में बांटना, जरूरतमंदों की फीस देना, कपड़े देना, छाता देना, उनके घर में राशन डलवाना, किन्नर समाज को पैसे देना, किन्नर समाज का आशीर्वाद देना शुरू कर दीजिए। बुधवार कारण होती है आपकी बहन, जिसके घर की बेटी खुश होती है उसके घर का सब कुछ खुश होता है। अगर आपकी बहन या बेटी नहीं है तो जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उन्हें बुधवार को खट्टी मीठी टॉफियां देनी चाहिए, उन्हें बुधवार को खिलौने देने चाहिए। इससे आपका केतु और बुध ग्रह दोनों अच्छे होते हैं और मां दुर्गा का और मां सरस्वती का आशीर्वाद आपको जरूर मिलता है। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। मनीष जी स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। मैडम बोल रहे ना कि मेरा जॉब कहीं नहीं लग पा रहा मैडम। मैं 2014 में पास आउट हुआ टेक्निकल से, ITI फिटर टेक से मैडम। जी जी और कहीं अच्छा परमानेंट जॉब नहीं मिल पा रही है और शादी उदी में भी अच्छा रिश्ता आता है कहीं आता ही नहीं है और घर में भी बहुत प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कर्ज बहुत है पापा के ऊपर भी। अच्छा, अभी आप कहीं जॉब कर रहे हैं? नहीं मैडम, जॉब ही अच्छा नहीं मिल पा रहा, कहीं भी जॉब नहीं मिल पा रहा। अच्छा, किसी से प्यार करते थे, आप ब्रेकअप हो गया? जी मैडम। जी मैडम, वो भी अभी तक दिल से निकली नहीं है, दर्द है भाई के बहुत। कोई बात नहीं मेरा बच्चा, पहले उसे दिल से निकालो, फिर नौकरी भी मिल जाएगी और काम भी मिल जाएगा। एक बात हमेशा याद रखो, जो बीत गई सो बात गई, आंखें की सुध ले, ठीक है? आने वाले टाइम में नौकरी और छोकरी दोनों ही आपको मिलने वाली हैं। आपका विवाह भी हो जाएगा और नौकरी भी मिल जाएगी। करना क्या होगा, आज आपको गाय को हरी रोटी खिलानी होगी। आप कहेंगे हरी रोटी कैसे बनेगी? आज आप पालक लें, पालक को उबालें, गाय के लिए आटा गूंदें, आटे में पालक और नमक मिला दें, उसकी रोटी आटा गूंद के 2-3 रोटियां बनाएं, उस पर घी लगाएं और बड़ी शिद्दत से गौ माता को खिलाएं। जब गौ माता ये रोटी खा रही हो तो आप उसकी 3 परिक्रमा करें और 3 परिक्रमा करके गौ माता को प्रणाम करके छूकर घर लौट के वापस आ जाएं। ऐसा 5 बुधवार कर लीजिए ओए होए, और आप भी कर लीजिए। अगर आपकी भी जिंदगी में नौकरी और छोकरी दोनों नहीं है तो दोनों मिल जाएंगी। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। आपका नाम? मेरा नाम कुणाल है। सवाल? शादी और करियर के बारे में पूछना था। शादी कब होगी पूछना है? शादी और करियर दोनों। तो करियर में भी रुकावट है। अभी क्या करते हैं आप? नहीं, अभी तो मैं डायमंड ऑफिस में हूँ। ओके, चलिए आप जॉब में तो है ना, एटलीस्ट ये बहुत अच्छी बात है। इंक्रीमेंट, प्रमोशन, बढ़िया से बढ़िया जॉब आपको दिलाते हैं। हर बुधवार को आप सुबह उठ जाइए, सुबह मतलब सुबह बिल्कुल 4 बजे, और सुबह 4 बजे उठकर गणेश चालीसा पढ़िए, शिव चालीसा पढ़िए और इसके साथ साथ आप लक्ष्मी चालीसा पढ़िए। गाय के घी का दिया जलाइए, भगवान को इलायची का भोग लगाइए, शंकर भगवान पर दूध और पानी अर्पण कीजिए। आपके सारे काम जादुई रूप से होने लगेंगे। प्लस आप हरा पहनिए, हरा खाइए, बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा। कितने प्यारे प्यारे कॉलर्स का कॉल आया। आप लोग मेरी जान हैं, आप बहुत स्पेशल हैं मेरे लिए, इसीलिए कल फिर आपसे मुलाकात करने आऊंगी और कल हम बात करेंगे गंगा दशहरा पर, प्लस गुरुवार का व्रत रखने से क्या होता है, दोनों ही चीजें आपको बताऊंगी। देश और दुनिया की तरोताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज और कल सुबह गुड लक गुरु जरूर देखिएगा। मुझे सर्च करिए गूगल पे, डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल है मेरा, उसे फॉलो कीजिए। जय माता दी।